हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। त्रिकोणमिति के कुछ प्रश्नों को हल कर लिया था। आइए त्रिकोणमिति के आगे प्रश्नों को हल करते हैं। त्रिकोणमिति का आपका प्रश्न नंबर है 13। दिया है कि यदि tan थीटा बराबर 2 है तब सिद्ध कीजिए कि sec थीटा into sin थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 19/4 है। आपको सिद्ध करके दिखाना है। हल में लिख देंगे जो दिया होता है। दे रखा है आपके प्रश्न में tan थीटा बराबर 2। यहाँ पर केवल 2 दिया है, मतलब आपका 2 दे रखा है, नीचे कुछ नहीं दिया है, तो हम कितना मान लेंगे? हर में 1 मान लेंगे। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा आपका लंब और ये हो जाएगा आपका आधार। लंब कितना दिया है? 2 और आधार कितना दिया है? 1। कर्ण हमको ज्ञात करना है, लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। इसको मान लेंगे a b c, हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय आपकी होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार कितना दे रखा है? 1, तो 1 का स्क्वायर, लंब दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर। यह आपका हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर 1 1 1 और 2 2 के 4 हो जाएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर 4 और 1 5 हो जाएगा। सो कर्ण बराबर हो जाएगा आपका √5। कर्ण की वैल्यू आपको कितनी मिल गई? √5 मिल गई। सिद्ध करना था LHS लेंगे, RHS 19/4 प्रूव कर देंगे। यहाँ लिख देंगे LHS बराबर, ये लिख सकते हो अब LHS बराबर, LHS कितना दिया है? sec थीटा into sin थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा। LHS है। sec थीटा बराबर आपको पता होना चाहिए, sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना दिया है? कर्ण आपका दिया है √5 और आधार कितना दिया है? 1। और sin थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण। लंब कितना दिया है? 2। कर्ण कितना दिया है? √5 प्लस tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो tan थीटा का मान 2 दे ही रखा है, सो 2 ही रख देंगे। स्क्वायर 2 बटे 1 भी लिख सकते हो, माइनस cosec स्क्वायर थीटा। अब चूंकि ये आपका होता है लंब बटे कर्ण, हो जाएगा कर्ण बटे लंब, यानी √5 और बटे 2 का हो जाएगा होल स्क्वायर। √5 से √5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 बच जाएगा, 2 2 के 4 हो जाएगा। √5 का जब आप माइनस है, सो माइनस √5 का वर्ग करोगे तो 5 हो जाएगा, नीचे 2 2 के 4 हो जाएगा। 4 और 2 कितना हो जाएगा? यहाँ पे लगा देते हैं, 4 और 2 मिलके 6 हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा और बटे आपका यहाँ पे 2 2 के 4, ये हो जाएगा 4। 6 चौको 24 हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा, ओवर 4 हो जाएगा। 24 में से 5 जाएगा, कितना बच जाएगा? 19/4। यही आपको सिद्ध करना था, ये हो जाएगा आपका RHS। अब लिख सकते हो नीचे हेल्स प्रूफ इति सिद्धम। आपको ये 19/4 लेकर आना था। आइए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 में 14 आपका दिया हुआ है कि यदि sin थीटा बराबर a बटे b है तब सिद्ध कीजिए कि tan थीटा माइनस cot थीटा बराबर 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे a अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सबसे पहले दीजिए जो आपको दे रखा है sin थीटा बराबर दिया है a बटे b। sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, मींस लंब आपको दे रखा है a, कर्ण आपको दे रखा है b, आधार आपको फाइंड करना है। इसको आप नाम दे सकते हो a b c। c पे आपका कौन सा बन रहा है? समकोण बन रहा है। आप लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस की परिमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना दे रखा है? बी, सो बी का स्क्वायर। लंब कितना दिया है? ए, सो ए का स्क्वायर। आधार आपको फाइंड करना है। इसको इधर भेज दोगे सो प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। सो आपका हो जाएगा आधार स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आधार बराबर हो जाएगा स्क्वायर हटाओगे होल पे लग जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? आपकी आधार की आ जाएगी। आधार बराबर आपको मिल गया रूट में बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। सिद्ध करना ये एलएचएस से एलएचएस लेना है, आरएचएस प्रूव कर देना है। लिख दीजिएगा अब नाउ एलएचएस बराबर, एलएचएस कितना है? tan थीटा माइनस cot थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब कितना दिया है? a, आधार कितना दिया है? अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, सो माइनस लगा देंगे। आधार कितना है? b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और बटे लंब कितना है? a। डिनोमिनेटर सेम नहीं है, हर समान नहीं, हर समान करने के लिए कैची गुणा कर देंगे, ये इधर हो जाएगा। सो a का करेंगे तो a स्क्वायर माइनस, अब यहाँ रूट में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहाँ भी रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लग जाएगा। मींस यहाँ हो जाएगा आपका b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। नीचे ये था आपका गुणा होगा तो a पहले लिख देंगे, मल्टीप्लिकेशन लगा के गुणा लगा के लिख देंगे b स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा ये आपका a स्क्वायर ऐसे रहेगा माइनस, जब रूट हटेगा तो जब आपका ये स्क्वायर हटाओगे तो रूट भी हट जाएगा, या रूट हटाओगे तो स्क्वायर हट जाएगा। दोनों बात दोनों तरीके से आप बोल सकते हो। सो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे में कितना आ जाएगा? a रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर, इसको ओपन कर देंगे माइनस से तो प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, माइनस b स्क्वायर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा प्लस का a स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा? a अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। a स्क्वायर और a स्क्वायर मिलके कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे आ जाएगा a अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यही आपको प्रूव भी करना है। यह आपका हो जाएगा आरएचएस। आप लिख सकते हो हेंस प्रूव इति सिद्धम। ये आपका सिद्ध हो गया। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आइए कुछ प्रश्नों को और लगाते हैं। प्रश्न नंबर 15 आपको दिया है कि यदि cot थीटा बराबर 3/4 है तब सिद्ध कीजिए कि sin थीटा प्लस cos थीटा बटे sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। हल में लिख दीजिए दिया है cot थीटा बराबर 3/4 दे रखा है। cot होता है tan का उल्टा, तो आपका हो जाएगा आधार बटे लंब। ये आधार हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा लंब हो जाएगा। आधार कितना दे रखा है? 3 दे रखा है और लंब आपका कितना है? 4। कर्ण आपको ज्ञात करना है। आइए इसको ज्ञात करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय करेंगे। ये तो फिर से बनाओ यार, बताइए क्या है ई मीटर में नहीं किया। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आइए और कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 15 आपका दिया है कि यदि cot थीटा बराबर 3/4 है तब सिद्ध कीजिए कि sin थीटा प्लस cos थीटा बटे sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर कितना है? 7 है। दे रखा है, आप वो लिख दीजिए cot थीटा बराबर दिया है 3/4। cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, मींस ये आधार दे रखा है और ये आपको लंब दे रखा है। आधार कितना दिया है? 3, लंब कितना दिया है? 4। कर्ण आपको ज्ञात करना है। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण पता नहीं है सो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, लंब दिया है 4 का स्क्वायर
आधार दे रखा है 3 का स्क्वायर, 4 चौक 16 और 3 त्रिका 9, 16 और 9 हो जाएगा 25। सो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट 25, स्क्वायर हटाएंगे, सो कर्ण बराबर आपको कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। लिख दीजिए कर्ण बराबर 5। ये आपका LHS है, LHS ले लेंगे और RHS क्या हम ले आएंगे, प्रूफ कर देंगे। सो लिख देंगे LHS बराबर, LHS कितना दे रखा है sin थीटा प्लस cos थीटा बटे sin थीटा माइनस cos थीटा। sin थीटा बराबर आपका क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब कितना दे रखा है 4, कर्ण कितना दे रखा है 5, प्लस cos थीटा लगा देंगे, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार 3 दिया है, कर्ण कितना दे रखा है 5। सो नीचे भी आ जाएगा sin थीटा बराबर 4 बटे 5 माइनस 3 बटे 5। यहाँ हर समान है, सो एक बार लिख लेंगे और 4 और 3 ऐड होकर कितना हो जाएगा 7 बटा 5। नीचे 4 में से 3 चला के कितना बचा 1 बटा 5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका मिल जाएगा 7। यही RHS था, आप चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हो, ये आपका RHS प्रूफ हो गया। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 16। दे रखा है कि ये tan थीटा बराबर a बटा b है, तब सिद्ध कीजिए कि a sin थीटा माइनस b cos थीटा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। पहले दीजिए दिया है जो भी आपको दे रखा है, दिया है tan थीटा बराबर a बटे b, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ये लंब दे रखा है आपको, ये दे रखा है आधार। लंब कितना दे रखा है a, आधार कितना दे रखा है b, कर्ण हमको ज्ञात करना है, लगा देंगे पाइथागोरस की प्रमेय, कर्ण ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय होती है आपकी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमको पता नहीं, सो कर्ण स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे, लंब दिया है a का स्क्वायर, आधार दिया है b का स्क्वायर। सो कर्ण बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर लग जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी कर्ण की, कर्ण बराबर हमको मिल जाएगा रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हम LHS ले लेंगे, LHS लेकर हम RHS प्रूव कर देंगे। लिख देंगे अब LHS बराबर, LHS कितना दिया है a sin थीटा माइनस b cos थीटा बटे a sin थीटा प्लस b cos थीटा। ध्यान दीजिएगा a आपका एज इट इज रहेगा, sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है a और कर्ण आपका ये दे रखा है, सो a हो जाएगा, कर्ण के स्थान पे कितना दे रखा है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस से b एज इट इज रह जाएगा, फिर क्या दे रखा है cos थीटा, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार b दे रखा है एंड डाउन, कर्ण आपका दे रखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, होल बटे लग जाएगा। यहाँ पर a है सो a रहेगा, sin थीटा की वैल्यू एज इट इज आएगी a बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, प्लस लगा है सो प्लस लगा देंगे, b इंटू cos थीटा भी एज इट इज आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा तो a का मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा a स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस से सो माइनस b का गुणा होकर b स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड नाउ a का मल्टीप्लाई होकर a स्क्वायर बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे प्लस लग जाएगा b का गुणा होकर b स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ भी रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ भी हर समान है, यहाँ भी हर समान है, सो दोनों जगह एक बार लिख देंगे, ऊपर आ जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस लगा है सो माइनस b स्क्वायर बटे अंडर रूट में
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल बटे लग जाएगा। दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे होल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर आपका कितना बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही आपको सिद्ध करना था, ये हो जाएगा आपका RHS हेंस प्रूव्ड। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब आप इसकी शॉट ले लीजिए। प्रश्न नंबर 16 तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आइए प्रश्न नंबर 17 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 17 आपको दिया है कि यह tan थीटा बराबर 4/3 है, तब सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बराबर कितना दे रखा है 3 दिया है। ये आपको सिद्ध करके लेकर आना है। लिख देंगे दिया है tan थीटा बराबर 4/3। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब दे रखा है आपको 4 लंब है, आधार आपका क्या है 3। लंब दे रखा है 4, आधार दे रखा है 3। कर्ण ज्ञात करना है, लगा लेंगे पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ पे लिखिए रखा गया है पाइथागोरस प्रमेय से, सो डायरेक्ट प्रमेय लिख देंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण ज्ञात नहीं है, सो कर्ण एज इट इज लिख देंगे। लंब दे रखा है 4 का स्क्वायर, आधार दे रखा है 3 का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 चौक 16, 3 त्रिक का 9। कर्ण बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर 16 और 9 25। कर्ण हो जाएगा स्क्वायर हटाएंगे इधर लग जाएगा अंडर रूट। कर्ण बराबर हो जाएगा रूट 25 का मान कितना होता है 5। इस कर्ण बराबर आपको कितना मिल गया 5 मिल गया। LHS है, LHS दे देंगे और RHS प्रूव कर देंगे। लिख देंगे अब LHS बराबर LHS कितना दे रखा है रूट में दिया है 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा। वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं अंडर रूट, बड़ा रूट लगा देते हैं अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा बराबर आपको पता है क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। लंब दे रखा है 4, कर्ण दे रखा है 5। यहाँ नीचे भी साइन थीटा बस केवल माइनस लग जाएगा 1 माइनस 4/5। सॉल्व कर लेंगे। यहाँ हाथ में कुछ नहीं दिया, सो 1 मान लेंगे तो 5 का नंबर 5 और 4 कितना हो जाएगा ये 9 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 5 का नंबर 5 और 4 9, 9 बटे हो जाएगा 5। ये हो जाएगा 5 का नंबर 5 और 5 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा 1/5। 5 से 5 कैंसिल आउट, रूट में आ जाएगा 9, बाहर निकलेगा तो कितना बन जाएगा 3। ये आपका हो जाएगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रश्नों के। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।